नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से। आज बच्चों हम एक विशेष विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में गाइडलाइन हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी गई हैं, जिसे आप स्वयं पढ़ें। उसे और सरल समझने योग्य बनाने के लिए मैं आपको यह वीडियो डाल रही हूं। आपके पाठ्यक्रम में एक अति आवश्यक विषय जोड़ा गया है। यह राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना के अंतर्गत हम सबको करना है। विषय बहुत आनंद देने वाला है, इसीलिए इस विषय का नाम भी आनंदम रखा गया है, जिसमें प्रत्येक छात्र का संलग्न होना अनिवार्य है। यह बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। बीए द्वितीय वर्ष और एमए फाइनल के विद्यार्थी भी इस गतिविधि में स्वेच्छा से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इस विषय में आपको क्या करना है, इसके अंक आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे और उसी के आधार पर आपका परसेंटेज भी निर्धारित होगा। यह विषय, इसका उद्देश्य क्या है? इस विषय का उद्देश्य छात्रों को समाज से जोड़ना, समाज की समस्याओं को समझना, उन्हें समाज के प्रति संवेदनशील बनाना और कुछ ऐसी रचनात्मक गतिविधियां करना जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी ऐसा काम हम करें जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो और वह समाज के हित में भी हो। इस विषय से संबंधित दो बातें प्रमुख तौर पर आपको मुझे बतानी है। यह विषय 100 अंक का है और यह पूर्णतः आपका प्रायोगिक कार्य है, प्रैक्टिकल वर्क है, जिसके अंतर्गत आपको 2 प्रकार की गतिविधियां करनी होंगी। गतिविधियों का डिटेल्स भी आपको हमने साझा किया है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए, आपको सरल समझने योग्य बनाने के लिए हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा, कोई भी ऐसा काम, पूरे दिन में कोई एक ऐसा काम जो हमारे मन को आनंद की प्राप्ति दे,
ऐसा काम हमें कर लेना चाहिए। और ये काम आज से ही, यानी 20 नवंबर से ही आपको प्रारंभ करना है। ये विषय 20 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर 20 फरवरी 2021 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं व्यक्तिगत आनंद। जैसे अगर सड़क पे कोई जानवर, उसको चोट लग गई है, आपने उसे डॉक्टर के पास तक पहुंचाया, आपको क्या मिला? सुख की अनुभूति हुई कि मैंने आज कुछ ऐसे काम किया कि जो कोई और नहीं कर रहा था। उससे मेरे मन को बहुत शांति मिली कि मैंने उस जानवर को बचाने का कार्य किया। कोई वृद्ध अगर सड़क पार नहीं कर पा रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा दिया। कोई विकलांग व्यक्ति अगर बस का टिकट लेने में विंडो पे खड़े होने पे परेशान है, तो हमने क्या किया? उसको एक बस का टिकट लेकर उसके पास तक पहुंचाने का कार्य कर दिया। ये बहुत छोटे छोटे काम हैं, लेकिन जब हम रात को अपने बिस्तर में लेटते हैं, सोते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मन को यह सुकून मिलता है कि हमने एक आज बहुत छोटा सा जरूर, लेकिन एक अच्छा काम किया है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, लेकिन हम उसे लिखने का काम नहीं करते। तो बच्चों, आपको आज से ही एक डायरी मेंटेन करनी है। हर दिन आपको एक समाज सेवा का कार्य करना है। आपको प्रतिदिन डेट डाल के समाज सेवा आपने क्या की, उसका वहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है या लिखना है कि आपने आज ही काम किया है। पहला काम दैनिक गतिविधि ये है। दूसरा जो इस विषय के अंतर्गत गतिविधि है, वो है सामूहिक गतिविधि। बहुत सारे काम हम अकेले करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जिसे करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद की भी आवश्यकता होती है। टारगेट एक है, लेकिन किसी ने कुछ कार्य किया, किसी ने कुछ कार्य किया। सबका जब हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, सबके कार्यों की एक निष्कर्ष निकालते हैं, तो एक अच्छी सी चीज हमारे पास मौजूद होती है, जिसे हमने सामूहिक प्रोजेक्ट का नाम दिया है। बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को 10-10 के ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप के ग्रुप लीडर को अपने साथ 9 बच्चों को और जोड़ते हुए अपना जो प्रोजेक्ट आपको दिया है, ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। इस प्रोजेक्ट के भी नंबर हैं और डेली एक्टिविटीज के भी नंबर इसमें शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के मार्क्स का विवरण इस प्रकार किया गया है। सबसे पहला 10 नंबर का जो है वो है मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी, यानी आपका जो मेंटर होगा, जो प्रमुख होगा, उसको आपको
अपनी दैनिक डायरी पेश करनी होगी। 10 नंबर का आपका ये विषय या ये चीज रहेगी, डायरी। डायरी बनाते समय बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जैसा बायो की या हम कहें जो भी प्रैक्टिकल्स फाइल्स होती हैं, जहां एक साइड लाइनिंग वाले पेज होते हैं और दूसरी साइड प्लेन पेपर होता है, आप इस प्रकार की अपनी एक डायरी बनाएं। उसमें आप राइट साइड में यानी लाइनिंग वाली साइड में आपने जो कार्य किया है, प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। और जैसा मैंने कहा, हम सभी काम करते हैं, लेकिन हम इसे लिपिबद्ध नहीं करते। हमको ये लिपिबद्ध भी करना है और उसी के आधार पर आपको हम फाइनल एग्जाम में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा है परियोजना की रूपरेखा। ये आपके 20 नंबर का है। आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके आप एक प्लान करें, किस तरह आपको उस काम को करना है। हमने ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया है। बच्चों के सबके फोन नंबर इसमें हैं। कोरोना काल होने के कारण बच्चों आप लोगों से हमें इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से संवाद करना पड़ रहा है। अगर यही चीज कॉलेज खुलते हम लोग आपस में मिलते तो शायद हम आपसी वार्तालाप के माध्यम से भी इस काम को अंजाम देते। लेकिन अगर एक कोरोना काल है तो हमें सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कार्य को अंतिम परिणति तक पहुंचाने का कार्य करना है। तीसरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आनंदम दिवस की उपस्थिति पर आपकी भागीदारी क्या है। प्रत्येक मंथ के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आप सबकी भागीदारी होना अनिवार्य है। अगर आपकी भागीदारी नहीं होती तो आपके इसमें से मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। ये 50 नंबर टोटल हो गए। 50 नंबर का आपकी परियोजना की रिपोर्ट या प्रोजेक्ट जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसके नंबर होंगे और उस प्रोजेक्ट के भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। उस प्रोजेक्ट की आप जो गतिविधि करें उसका कोई वीडियो अगर बनाते हैं तो उसका 10 नंबर दिए गए हैं। उस गतिविधि में आपका क्या योगदान है, क्या सहभागिता है, उसके 10 मार्क्स हैं। और 10 नंबर आपके समस्या का निस्तारण आपने कैसे किया है, उसके आपके 30 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 100 अंक का आपका ये एक प्रायोगिक परीक्षा है जो प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी, डिटेल्स हमने इसमें आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आपसे यह उम्मीद है कि आपने जो आज अच्छा कार्य किया है उसे आज से ही आप लिपिबद्ध करेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा आज से प्रारंभ है। इसीलिए आपको पहले हमने दिशा निर्देश भेज दिए हैं जिससे आप उसका अध्ययन करें और अपना कार्य प्रारंभ करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोरोना काल है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और
जहां भी आप फील्ड में जाएं, जिस भी क्षेत्र बस्ती का आप चुनाव करें, आप अपनी सुरक्षा और दूसरी की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इसको करते हुए ही आप अपने विषय का पूर्ण आनंद उठाते हुए इन दोनों प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। इसे आप एक मन में आनंद, उत्साह, उमंग, या इसे एक जैसे कहते हैं पर्व के तौर पर हमें लेना है। पूरे 3 महीने इसे हमें उमंग के साथ करना है। यह मेरी आपसे उम्मीद है। आपको जब भी कहीं कोई परेशानी आती है तो मैं इसकी नोडल प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, हमारे सभी सहायक मेरे साथीगण, प्रवक्तागण, ऑफिस के समस्त स्टाफ, प्राचार्य महोदय, समस्त महाविद्यालय स्टाफ, आपको जब भी कभी इसी में किसी चीज की आवश्यकता होती है या कुछ समझ में नहीं आता तो हम सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो आज से और अभी से हम अपने इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुट जाते हैं। थैंक यू बच्चों।